हेलो बच्चों, वेलकम टू नॉलेज कोचिंग क्लासेस। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ मज़े में हो गए भाई सभी। तो भाई पिछली वीडियो में हमने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एक्सरसाइज 3.3 क्लास 10th के 10 सम कंप्लीट कर लिए थे भाई। ठीक है, आज हम आगे बढ़ते हैं सम नंबर 11 की ओर। देखते हैं क्या कह रहा है। देखो, इसने कहा बाय द ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड का यूज़ करना है बेटा। फाइंड वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और नॉट, इफ कंसिस्टेंट सोल्व देम। हमें बताना है कि ये कंसिस्टेंट हैं या नहीं हैं। तो कंसिस्टेंसी के लिए तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ भाई, कंसिस्टेंट कौन सा होता है कौन सा नहीं होता है। तो वही चीज़ हमें दोबारा से भी करनी पड़ेगी भाई। ठीक है, तो दो मेथड हमने अभी तक कर लिए, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन। तीसरा मेथड जो रहता था वो और कर लेते हैं अभी। तो शुरू करते हैं 11 सम। क्या कहा? 3x प्लस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0 और 6x माइनस 2y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो भाई सबसे पहली चीज़ है a1 बाई a2 निकाला, कितना आया? 3/6। कट किया तो 1/2। b1 बाई b2 निकाला, 1/-2 हो गया, है ना। तो a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। तो सो इक्वेशंस हैव यूनिक सॉल्यूशन। और यूनिक सॉल्यूशन तो है तो क्या होगा भाई? हैंस कंसिस्टेंट। बताया था अगर यूनिक सॉल्यूशन आ जाता है तो वो कंसिस्टेंट होगा, कंफर्म सा होगा भाई। क्लियर है? तो अब ग्राफिकल मेथड का यूज करना है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, पहली इक्वेशन के द्वारा हमने क्या किया भाई? 3x प्लस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो हमने y की वैल्यू निकाल ली। तो क्या हो जाएगा? देखो, ये उधर जाके माइनस का, ये भी माइनस का, तो माइनस 3x माइनस 4। y की वैल्यू क्या आ गई भाई? यहाँ से माइनस का 3x माइनस 4। क्लियर है? तो अब एक बॉक्स बना लेते हैं। बॉक्स बनाया x y। भाई अगर मैं x की जगह पे 0 रख देता हूँ, यहाँ पे हमने 0 रखा, -3 इंटू में 0 कितना हो गया? 0। 0 माइनस 4, माइनस का 4 आ गया। क्लियर है? अगर हम x की जगह पे क्या रख दें भाई? एक वैल्यू ऐसी रख लेते हैं जो नेगेटिव हो। तो माइनस का 2 रख लिया यार। माइनस का 2 रखेंगे तो कितना आएगा? -2 और -3 प्लस का 6 प्लस 6 माइनस 4, तो कितना रह गया भाई? 2। ये क्लियर हो गया? ठीक है, अभी सेकंड इक्वेशन भी ले लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 2, सेकंड इक्वेशन है 6x माइनस 2y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो भाई यहाँ से माइनस का 2y की वैल्यू निकाल लेंगे तो ये हो गया -4 माइनस का 6x। दैट मीन्स अगर यहाँ से मैं माइनस का 2 भी कॉमन निकालूंगा, दैट मीन्स क्या हो गया कि -2 कॉमन निकाल दिया तो ये रह गया 2 प्लस 3x। ठीक है, तो माइनस का 2y इज इक्वल टू -2 इंटू में 2 प्लस 3x हो गया। 2 से 2 और माइनस से माइनस कट गया, तो y इज इक्वल टू 2 प्लस 3x आ गया। क्लियर होगी बात यहाँ तक की? कोई डाउट है? नहीं है। तो अब इसका भी एक बॉक्स बना लो भाई, x y। अगर x की वैल्यू हम 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी भाई। अगर x की वैल्यू हम 1 रख दें तो y की वैल्यू 5 हो जाएगी भाई। क्लियर? यहाँ तक का समझ में आ गया? बॉक्स बनाना बहुत आवश्यक है। अब हम ग्राफ बनाएंगे भाई। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4, -4 तक का ये, -1 -2 -3 -4। क्लियर है? हमें पता है ये x पॉजिटिव होता है, इधर x नेगेटिव, y पॉजिटिव और y नेगेटिव। वैल्यूज़ हमें पता चल गई 1 2 3 4 5 6,
-1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 5 6। अब वैल्यूज़ को अपलोड करवाना है भाई। क्योंकि हमने मैन्युअली ये बनाया है तो शायद थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आंसर हो सकता है, बट अगर आप ग्राफ कॉपी में बनाओगे ना, याद रखना है हमने इसको ग्राफ बुक में ही बनाना है, ठीक है, ग्राफ कॉपी कह लो, उसमें ही इसको हम बनाएंगे, बिल्कुल एक्यूरेट आंसर आएगा। अब इनको प्लॉट करवा लेते हैं। 0 -4, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -4, तो ये पॉइंट हो गया भाई। मैं इसको थोड़ा ज़्यादा गड़ा डार्क कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये पॉइंट आ गया। इस पॉइंट का नाम है 0 और -2 और -2 और प्लस का 2, x की वैल्यू -2, y की वैल्यू प्लस का 2, हो गया -2 और 2। क्लियर हो गया। इनको मिला देते हैं यार, मिल गया भाई, बिल्कुल सीधा जाना है। और ये लाइन थी 3x + y + 4 = 0। ओके है जी, ठीक है। दूसरा कर लेते हैं। 0 2, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2 बोले तो ये पॉइंट आ गया, मैंने थोड़ा डार्क कर दिया। 0 2, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 5, 1 और 5 बोले तो यहाँ से को आ गया यार, 1 और 5, ठीक है। और इसको मिला देना है, मिलाएंगे तो कहाँ से भाई, यहाँ से गया, ये कट गया। और इस लाइन का नाम है ये 6x - 2y + 4, 6x - 2y + 4। ये मिल कहाँ पे रहा है, यहाँ मिल गया भाई। ऊपर नीचे देखो 1 1 के ऊपर आ रहा है, तो ये पॉइंट कौन सा आ गया, मैं यहाँ पे एरो करके 1 माइनस का और -1 दोनों माइनस के आ गए भाई। x की वैल्यू भी माइनस की आ गई, y की वैल्यू भी हमारी यहाँ से माइनस की आ गई है। क्लियर होगी बात है, क्लियर होगी तो भाई ये आंसर है। क्लियर है। तो x की वैल्यू -1, तो हम कहाँ लिखें, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं भाई, जहाँ पे ये आपका मिल रहा है ना, मेनली पंगा उसी का यार। x = -1 और y = -1। फ्रॉम, मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ, फ्रॉम ग्राफ वी हैव, ग्राफ में से हमें क्या मिला, x की वैल्यू -1, y की वैल्यू -1। क्लियर है, ओके है, ठीक है। तो भाई काम खत्म। नोट करो इसको जल्दी। फिर से कह रहा हूँ, ग्राफ कॉपी का यूज़ करना है बेटा, कोशिश करो ग्राफ कॉपी में करोगे इसको। तो 11th सम के सेकंड पार्ट की ओर बढ़ते हैं। x - 2y = 6 और 3x - 6y = 0। ये दो इक्वेशन दे रखी हैं, इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या भाई, a1/a2 किया, दैट इज इक्वल टू इसका कोफिशिएंट 1, इसका कोफिशिएंट 3, ठीक है। b1/b2 किया, तो y का कोफिशिएंट ये वाला -2, बाय में -6, माइनस से माइनस कट गया 1/3, ये तो बात बन गई यार, दो चीज़ तो इक्वल आ गई। c1/c2 किया, 6/0 बोले तो इनफाइनाइट हो गया यार ये तो, ठीक है। मतलब हम कहेंगे कि a1/a2 इक्वल है b1/b2 के, बट इक्वल नहीं है c1/c2 के, है ना। और जब ये केस होता है तो क्या होता है भाई, दिस that lines are पैरेलल लाइंस हैं भाई, और पैरेलल्स है तो इसका नो सॉल्यूशन होगा, या नो सॉल्यूशन भी लिख सकते हो, हैंस इनकंसिस्टेंट। और इनकंसिस्टेंट को आगे करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। क्लियर है, कोई आवश्यकता नहीं भाई, नहीं करेंगे आप इसको।
आगे बढ़ते हैं 11th सम के थर्ड पार्ट की ओर। इक्वेशन दी x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 और 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 9। तो सबसे पहला काम वही जो हमने करना है चेक कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी के लिए कि a1 बाई a2, तो a1 ये होता है, a2 ये होता है, तो 1/3। b1 बाई b2 किया तो ये भी 1/3 और c1 बाई c2 किया तो भाई ये उधर आ गया -3 और ये हो गया माइनस का 9 कट गया, दैट इज इक्वल टू 1/3। तो यार तीनों 1/3 आ गए। तो a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। दिस दैट अब यहाँ पे इक्वेशंस हैव infinite many solution, hence consistent। भाई जो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट तो होगा ही होगा। अब कंसिस्टेंट है तो आगे करना पड़ेगा भाई। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है भाई, x प्लस y इज इक्वल टू 3, तो x या y की वैल्यू निकाल लेते हैं और y की निकाल रहे हैं भाई 3 माइनस एक्स। डब्बा बना दिया, x y, x की वैल्यू अगर मैं 0 करता हूं तो y की वैल्यू 3 आ गई। x की वैल्यू अगर हम 2 कर लेते हैं यार, 2 किया तो y की वैल्यू आ गई 1, है ना, बात खत्म हो गया। ठीक है, दूसरी इक्वेशन उठाते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2। ये है 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 9, तो ये उधर जाके माइनस का हो जाएगा, 3y इज इक्वल टू 9 माइनस 3x। बेटा 3 कॉमन, 3y इज इक्वल टू 3 इंटू 9 माइनस 3x, तो y इज इक्वल टू सॉरी भाई 3 कॉमन निकाला था, सॉरी 9 माइनस 3x में से 3 कॉमन निकाला, 3 माइनस x रह गया, सॉरी 3 माइनस x। ठीक है, बॉक्स बनाएंगे तो सिमिलर इक्वेशन तो आ रही है यार, x y। ठीक है, बिल्कुल डिट्टो सेम वाली इक्वेशन आ रही है ना भाई। तो क्या करें, थोड़ा सा डिफरेंट वैल्यूज पुट कर लेते हैं यार, या वही करें, जो मन करे वो कर लो, हम वही की वही भी कर सकते हैं यार, कोई समस्या की बात नहीं है। तो एक वैल्यू तो डिफरेंट कर ही लेंगे यार, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3, एक और बना रहा हूँ भाई। ठीक है, 3 लेंगे, x की वैल्यू 1 पुट करवाई मैंने, तो यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 2 आ जाएगी, और 2 पुट कराएंगे तो 1 आएगा। तो ग्राफ बना लेते हैं, ये ओरिजिन है 1 2 3 4 5, माइनस 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 -4। क्लियर, x पॉजिटिव, x नेगेटिव, y पॉजिटिव और y नेगेटिव। क्लियर होगी बात, सारी वैल्यूज़ हमने लिख ली हैं। तो अब पहला पॉइंट प्लॉट करते हैं भाई, 0 3 मैंने प्लॉट करवाया, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3, ये वाला हो गया भाई, थोड़ा सा डार्क कर दिया, ये कह दूँ मैं इसको यार। ठीक है, 2 1, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1, तो बोले तो ये बन गया यार। ठीक है, तो अब इसको अगर हम मिलाएंगे तो ये ऐसे निकल जाएगा यार, 3 से होकर निकल जाएगा है। इसका नाम है इक्वेशन का x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। क्लियर हो गया। अब देखो, इसने कहा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, बोले तो कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं। ठीक है, कोइंसिडेंट लाइंस हैं तो भाई साहब कोइंसिडेंट कौन सी होती हैं, ये लाइंस कोइंसिडेंट है भाई। ये 2 पॉइंट वाली ले लिया, इसके ऊपर से एक और लाइन निकल गई ना, वह कोइंसिडेंट हो है। तो क्या ये कोइंसिडेंट है? ये क्या भाई 0 3, तो 0 3 तो यही है यार, मैं इसको बी नाम दूँ, इसको बी, इसको सी कह दें। 1 2, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, ये पॉइंट बन गया यार, इसी लाइन के ऊपर आ गया यार डी पॉइंट। ये 1 2 हो गया, ये 2 1 हो गया है, और ये ए पॉइंट दे दिया। क्लियर होगी। और दूसरा ये तो है ही क्लियर, इतना तो ऊपर हो गया, बिल्कुल डिट्टो सेम तो दिख रहा है यार। फिर क्या करेंगे क्या, लिख देंगे एक लाइन निकाल के निठा कर, हमने क्या लिखना है। ठीक है, ग्राफ shows
that lines are coincident, hence infinite many solution and consistent। कंसिस्टेंट तो पहले बता दिया था, ज़रूरी लिखना नहीं था, बट हमने ग्राफ के अंदर जो था वो हमने लिख के दिखा दिया भाई। 3 सॉल्यूशन तो इसके ये दिखाने लग रहे हैं, और भी आ जाएंगे, कितने निकाल लो, सेम टू सेम रहेगा। क्लियर हो गया? हो गया तो इसको जल्दी से नोट कर लो भाई। नेक्स्ट सम के ऊपर देखो भाई, सम नंबर 12 क्या कह रहा है? ड्रा द ग्राफ ऑफ पेयर ऑफ इक्वेशंस 2x plus y is equal to 4 and 2x minus y is equal to 4. Write the vertices of triangle formed by these lines and y-axis. Also find the area of this triangle. y-axis के साथ जो एक ट्राइंगल बनेगा ना, उसके वर्टिसेस बताने और उस एरिया ऑफ ट्राइंगल भी फाइंड आउट करके दिखाना। तो कर लेते हैं भाई इसको भी, आसान सा आसान में, कोई ज़्यादा मुश्किल बात इसने दे नहीं रखी है। तो सम नंबर 12 में हमें इक्वेशन दे रखी है भाई, 2x plus y is equal to 4, मैं इसको फर्स्ट का हूँ, और 2x minus y is equal to 4 ये होगी सेकंड इक्वेशन। दोनों इक्वेशंस हमारे पास में आ गई हैं भाई। क्लियर है? ओके जी, तो शुरुआत कर लेते हैं भाई। कैसे करेंगे? देखो, इसमें कंसिस्टेंसी का कोई मैटर नहीं है, तो a1/a2 वगैरह करने की आवश्यकता नहीं है, हम डायरेक्ट कर रहे हैं भाई। फ्रॉम 1 वी हैव कि भाई 2x प्लस वाई बराबर 4, तो y की वैल्यू निकाल देंगे तो y बराबर ये उधर जाके माइनस का हो गया, है ना? हो गया इतना। 2x प्लस वाई बराबर 4, तो y की वैल्यू ये होगी, एक डब्बा बना लिया x y। अगर भाई x की वैल्यू 0 रखी, x की जगह 0 रखेंगे तो 4 माइनस 2 गुणा 0, 2 गुणा 0 0, तो 4 में 10 0 गई 4। अगर x की वैल्यू हम 2 रख दें तो 2 टू जा 4, 4 माइनस 4 0। भाई ये ग्राफ का एक हिस्सा तो हमने बना लिया। फ्रॉम इक्वेशन 2 और कर लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या है? 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ये 2 है, तो ये 1 थी, ठीक है। तो हम यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे, माइनस वाई इज इक्वल टू 4 माइनस 2x। तो माइनस क्या करेगा? निशान चेंज करवा देगा, तो इसका भी डब्बा बना दें। अगर भाई x की वैल्यू हम यहाँ पे 0 कर देते हैं तो y की वैल्यू कितनी आएगी? माइनस का 4। ओ भाई ठीक है, x की वैल्यू अगर मैं 2 कर दूं तो y की वैल्यू कितनी होगी भाई? 0। ये तो कॉमन पॉइंट दिख गया यार। ग्राफ बनाएं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। कोशिश कर रहा हूँ बराबर से ही निशान बन जाए, बट थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ता है यार। क्लियर हो गया? x पॉजिटिव x नेगेटिव हमें पता है, ठीक है। तो अब वैल्यूज़ को प्लॉट करवा लेते हैं। तो y 0 4, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4। तो जब x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4 है, तो ये पॉइंट बन गया a, 0 4। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 0, ये वाला हो गया 2 0। मैं इसको b नाम दूँ तो ठीक है, और इसको हम मिला देते हैं, ये बन गया भाई।
फिलहाल के लिए इतने से ही काम है तो यहीं से कर लेते हैं, ठीक है। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -4, 1 2 3 4, ये वाला -4 हो गया, C पॉइंट 0 और -4, ठीक है। x की वैल्यू 2, y की 0, ये वाला ही हो गया, तो ये बन गया भाई अपना, ठीक है। तो ABC हमारे 3 पॉइंट हो गए भाई, और जो कि इन्होंने कहा था एक ट्राइंगल बनना चाहिए, तो हमारे पास एक ट्राइंगल भी हो गया, ठीक है। तो भाई वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल ABC, A है अपना 0 4, B है 2 0 और C है 0 और -4। क्लियर। अब इन्होंने एक और बात कह दिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। भाई मैं लिखूँ 1/2 गुणा 8 गुणा 2, कैसे किया कि मैं बता देता हूँ। देखो अगर हम इसको बेस ले लें, क्या भाई मैं लिखते हैं 1/2 इंटू AC इंटू BO। कैसे भाई, जो x एक्सिस परपेंडिकुलर होता है y एक्सिस के, ठीक है। ओरिजिन के ऊपर हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे 90 का कोण बनेगा भाई, और 90 का कोण बन गया तो बोले तो हाइट होगी यार, ये हाइट का काम करेगा भाई, ठीक है। ये वाला यहाँ पे हाइट का काम कर रहा है, तो यह हाइट होगी, यो बेस हो गया, 1/2 बेस इंटू हाइट, 2 से 2 कट गया, 8 स्क्वायर यूनिट्स एरिया हो गया भाई ट्राइंगल का। था ना मुश्किल, भयंकर वाला मुश्किल सम था, हो गया। सम नंबर 13 देखो, राइट एन इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट रिप्रेजेंटिंग सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन x + y = 2 एंड 2x - y = 1। हाउ मेनी सच लाइन्स कैन बी फाइंड। कितनी लाइन यहाँ से ऐसी बन सकती हैं, हम बताना है हमें, तो कैसे करेंगे देखते हैं भाई एक बार इसको। सबसे पहला कार्य क्या है भाई, इक्वेशन लिख लो कि x + y = 2 और 2x - y = 1, ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन। दो इक्वेशंस हमने लिख ली। अब क्या करना है, अगला काम क्या है भाई, अब ग्राफ प्लॉट कर लेंगे यार। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 मतलब x + y = 2, इससे तो y की वैल्यू निकाल लेते हैं, 2 - x, डब्बा बनाया भाई, x y। x की वैल्यू अगर मैं 0 कर देता हूँ तो y की वैल्यू 2 आ गई, ठीक है। x की वैल्यू 0 करने पर y की वैल्यू हमारे पास 2 आ जाती है। अगर हम x की वैल्यू को 2 कर दें तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फ्रॉम 2 सेकेंड इक्वेशन का यूज़ करेंगे, तो सेकेंड इक्वेशन है 2x - y = 1, ये सेकेंड इक्वेशन है। तो क्या आ गया, y = 2x - 1, कर सकते हो बेटा। x की वैल्यू अगर मैं 0 पुट करवाऊँ तो y की वैल्यू -1 आ जाएगा, क्लियर है। और अगर हम x की वैल्यू 1 पुट कर लें, x की वैल्यू अगर हमने 1 पुट कर ली तो y की वैल्यू कितनी आएगी भाई, 1 ही आएगी, क्लियर है, ओके है। या एक और कर लें, तो अगर x की वैल्यू
1/2 कर दें तो ये 0 आ जाएगी। वो 0 वाला मैटर लेने के लिए मैंने कर दिया, बस कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं थी, सिंपल सा काम करा था। तो एक ग्राफ प्लॉट कर लें यार, ग्राफ प्लॉट यहीं पे कर रहे हैं, ये 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 हो गया। थोड़ा छोटा बड़ा देख लेना यार, क्या दिक्कत है। x की वैल्यू हमारी पहले है 0, y की वैल्यू 2, ये पॉइंट बन गया, नेम कर दूं a 0 2, ठीक है। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 0, तो ये वाला पॉइंट हो गया, b पॉइंट हो गया 2 0, और हमने इसको मिला दिया, ठीक है। और मैं आगे भी बढ़ा रहा हूँ, ये लाइन बन गई अपनी, और इस लाइन का नाम क्या है, ये x प्लस वाई बराबर हो गया। अब दूसरा करते हैं, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -1, 0 और -1 यहाँ पे आना चाहिए भाई, हैं। इसको मैं c नाम दे देता हूँ, 0 और -1 1 भाई, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू भी 1, तो दोनों के दोनों यहाँ पे आ गए यार, इसके ऊपर, ठीक है। दो तो ये सीधे से बन लग रहे हैं, 1/2 और 0 भाई, तो ये यहाँ पे जो पॉइंट आया है ये 1/2 और 0 है, डी पॉइंट नाम दे दिया, और ये पॉइंट ई मान लो भाई 1 1 है, हो गया। इसको आगे बढ़ा दियो, एक पॉइंट थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, ठीक है। तो ये पॉइंट आ गया भाई, ये पॉइंट है इंटरसेक्शन का, ठीक है। कैसा पॉइंट आ गया, जहाँ पे ये दोनों लाइन काटने लग रही हैं भाई, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। क्लियर होगी बात। तो अब लिखना क्या है, हमने थोड़ा सा लिखा बाय प्लॉटिंग, क्या पुट किया भाई, ए करा 2 0, बी करा पाने 0 2, ठीक है। वी हैव स्ट्रेट लाइन ए बी, यह तो स्ट्रेट लाइन आई थी, ठीक है। बाय प्लॉटिंग C 0 -1, D है भाई 1/2 और 0, और E 1 1, वी हैव अ स्ट्रेट लाइन CE तो बनी है, ठीक है। CE एक स्ट्रेट लाइन बन गई है भाई, ठीक है। तो AB एंड CE कहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, एट E, और E है अपना 1 और 1, ठीक है। कितने के ऊपर कर रहे हैं भाई, E के ऊपर 1 1 के ऊपर, हैंस अब यहाँ से तो यार कितनी भी लाइन जा सकती हैं, इनफाइनाइट लाइन्स कैन पास थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ गिवन लाइन्स। गिवन लाइन कौन सी, ये जो दो दे रखी थी इनसे ही, तो इनफाइनाइट जा सकते हैं भाई। अब कैसे, देखो 1 1 है, यो अपना 1 1 आया है ना, यो वाला सॉल्यूशन जो 1 1 आया है ना, तो आई दैट इज कौन सी यार, x इज इक्वल टू वाई भी उसके है ना, x की वैल्यू y की वैल्यू दोनों की दोनों सेम होगी, ठीक है। अब अगर मैं तुम्हें लिखूं कि 2x प्लस वाई बराबर 2 यो मैंने अपने दौरे से बनाया भाई, कोई नू नहीं है कि कंफर्म है, यो है, ठीक है। 2 गुणा 1 2 प्लस 1 3 हो गया, ठीक है। 2x माइनस वाई कर लो यार, ये अपने पास से बनाया हुआ, 2 गुणा 1 2, 2 माइनस 1 1, यो आ गया, एंड सो ऑन। कितनी भी लाइन निकाल सको यार, कितनी भी, ठीक है। और कर लो अपना जी करे तो 3x प्लस 4y, तो क्या बन गया, 3 गुना में 1 3, 4 गुना में 1 4, 3 और 4 7, यो पॉइंट प्लॉट करवाया मैंने बस, और मैं नहीं करा। अपने पास से पहली वाली इक्वेशन बनाई है और कुछ नहीं किया भाई, ठीक है। ओके जी, नोट करो जल्दी से इसको।
सम नंबर 14 देखो, इफ x प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ 2x क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस 1 देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b सो दैट 2a माइनस 3b बराबर 4। एक इक्वेशन तो इन्होंने दे रखी है, बट एक और चीज़ कही कि x प्लस 1 इस इक्वेशन का फैक्टर है। और भाई फैक्टर है तो 9th क्लास में मैंने तुम्हें ये चीज़ बताई भी है कि अगर फैक्टर है तो ये x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू -1 अगर हम यहाँ पे करेंगे तो वो 0 के बराबर आएगा। कोई भी फैक्टर दे रखा है तो अगर हम वहाँ पे उस फैक्टर को पुट करवा देते हैं, उसकी वैल्यू पुट करवा देते हैं तो क्या आएगा, 0 आना चाहिए रिमाइंडर। तो करते हैं भाई, इसको आसान सा समय ध्यान देना है। सिंस x प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ 2x की 3 प्लस ax की 2 प्लस 2bx प्लस 1 देन fx मानूँ अगर मैं कि भाई 2x की 3 प्लस ax की 2 प्लस 2bx प्लस 1, सो f माइनस 1 अपना 0 आना चाहिए। f माइनस 1 कड़ित आ गया कि x प्लस 1, ये रफली बता रहा हूँ, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू -1 वहाँ से आया है। ठीक है, तो ये करने की आवश्यकता आपको नहीं है। क्लियर, तो वैल्यू पुट करवा लेते हैं। f -1 बोले तो 2 इंटू में -1 का क्यूब प्लस a इंटू में -1 का स्क्वायर प्लस 2b इंटू में -1 प्लस 1, ये हो गया माइनस का 2 प्लस का a, -1 का स्क्वायर प्लस होता है, ये हो गया माइनस का 2b प्लस 1 इज इक्वल टू 0। हो गया a माइनस 2b और ये उधर जाके -1 इज इक्वल टू 0, है ना। ये -2 प्लस 1, ठीक है, इसको उस तरफ लेके गए, a बराबर 1 प्लस 2b हो गया भाई। a की वैल्यू अपने पास 1 प्लस 2b आ गई। गिवन एक और चीज़ भी है, वो क्या है, 2a माइनस 3b इज इक्वल टू 4। मैं इसको इक्वेशन 1 ही लेके चलता हूँ, ये चीज़ हमें गिवन है। क्या करना है, हमने करना है भाई पुट वैल्यू ऑफ a दैट इज इक्वल टू, मैं अगर ब्रैकेट में डालूँ 1 प्लस 2b इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो भाई जहाँ पे a है वहाँ पे 1 प्लस 2b, 2 इंटू में 1 प्लस 2b माइनस 3b इज इक्वल टू 4। तो क्या आ गया, 2 प्लस 4b माइनस 3b इज इक्वल टू 4। ये उधर जाके माइनस का हो गया, ये हो गया b, 4 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 2। तो b की वैल्यू कितनी आ गई भाई अपने पास, 2 आ गई। b की वैल्यू 2 आ गई, b की 2 आ गई तो यहाँ पे रख लो, पुट वैल्यू ऑफ b इन a इज इक्वल टू 1 प्लस 2b। तो a इज इक्वल टू 1 प्लस 2 इंटू में 2, क्या आ गया भाई, 5 आ गया। a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 2। ये अपना आंसर हो गया। क्लियर हो गया, जल्दी से नोट कर लो बेटा। सम नंबर 15 देखो भाई, द एंगल ऑफ ट्राइंगल एक्स वाई एंड 40, एक ट्राइंगल बना लेते हैं, ठीक है, ए बी सी नाम दे दिया, ये 40 है, ये x है और ये y है। क्लियर। अब इसने कहा डिफरेंस बिटवीन द टू एंगल्स इज x, एंगल्स x एंड y इज 30, x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आसान सी चीज़ रखिए भाई, सबसे पहला काम क्या करना है हमें, ध्यान दो इस चीज़ के ऊपर कि फर्स्ट एंगल लेट नहीं गिरा भाई ने दे रखा है, पहले लेते हैं x, सेकंड y और थर्ड 40, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। भाई पहली चीज़ तो देखो, एक ट्राइंगल दे दिया यार, ट्राइंगल के 3 एंगल है, तीनों का जोड़ कितना आया करे भाई, हमने कंफर्म दे रहा है कि एंगल के तीनों, ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम होता है 180। बोले तो x प्लस वाई प्लस 40 बराबर 180। रीज़न दे दो यार यहाँ पे कि एंगल सम
property of a triangle, yes sum of angles of a triangle is 180। तो ये उधर जाके माइनस हो गया कि x प्लस वाई बराबर कितने का रह गया भाई 140, इक्वेशन नंबर 1। ये कहाँ से आया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगेन एक और चीज़ गिवन थी कि एंगल्स का डिफरेंस बोले तो x माइनस वाई का डिफरेंस इन्होंने 30 दिया, ये इक्वेशन होगी 2। ठीक है, अब क्या करना है भाई 1 प्लस 2 कर दिया। प्लस क्यों करा, देखो कोफिशिएंट ऑफ y इक्वल है और निशान अलग अलग है। माइनस भी कर सकते हो क्योंकि x के कोफिशिएंट भी सेम है, तुम्हारी मर्जी है, प्लस करो माइनस करो एज यू विश। ये हो गया x माइनस वाई बराबर 30। अगर हम प्लस करेंगे तो ये कट गया, तो 2x बराबर कितना रह गया भाई 170। काटेंगे तो 85 आ गया भाई, x इज इक्वल टू कितना आ गया 85। ठीक है, तो भाई पुट वैल्यू ऑफ x इन 1। फर्स्ट में पुट करवा लेते हैं यार, ये फर्स्ट है तो x सॉरी 85 प्लस y इज इक्वल टू 140, y इज इक्वल टू 140 माइनस 85 क्या रह गया भाई, तो 40 और 15 55। x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू, तो फर्स्ट एंगल कितने का आ गया भाई x दैट इज इक्वल टू 85 और सेकंड y दैट इज इक्वल टू 55। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया तो नोट कर लो भाई जल्दी से। सम नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं भाई। देखो 2 years ago सलीम वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज हिज डॉटर। तो भाई सब तक पहले तो इसी चीज़ को सोल्व करेंगे यार, पहले प्रेजेंट एज मान लेते हैं। लेट प्रेजेंट एज ऑफ समीर x ईयर्स मान ली भाई, और डॉटर की प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर y ईयर्स। ठीक है, अब पहला काम किए उसने कही 2 years अगो, तो 2 years अगो एज ऑफ समीर। 2 साल पहले समीर कै साल का था, कम में होएगी भाई x माइनस 2। ठीक है, कितने साल का था भाई x माइनस 2, तो 2 years अगो एज ऑफ डॉटर, तो बेटी भाई y माइनस 2 ईयर्स की होगी, है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब यहाँ पे उसने जो कहा उस चीज़ के ऊपर चलते हैं। उसने कहा ट्वाइस या थ्राइस एज ओल्ड एज हिज डॉटर। थ्राइस यो है ना, इसका 3 गुना था, मतलब x माइनस 2 बराबर 3 इंटू में y माइनस 2 हो गया। मल्टीप्लाई करा x माइनस 2 बराबर 3y माइनस 6, ये इधर ये उधर, x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 6 प्लस 2 माइनस का 4, इक्वेशन 1। अगेन एक और बात इसने कही, कौन सी बात कह दी देखो एक बार फिरते हैं कि 6 years लेटर ही विल बी 4 years ओल्डर देन ट्वाइस हर एज, कि वो अपनी बेटी की एज के ट्वाइस से 4 साल ज़्यादा बड़ा होगा। ठीक है, तो 4 साल पहले तो 6 साल बाद की बात करेंगे यार। ठीक है, क्या होगा 6 years लेटर, 6 years लेटर एज ऑफ समीर, x प्लस 6 हो जाएगी भाई। 6 साल बाद की बात करेंगे, वो 20 साल का है तो 6 साल बाद 26 का हो जाएगा ना, सिमिलर। ठीक है, और डॉटर की कितनी हो जाएगी भाई, वो y प्लस 6, उसकी भी तो 6 साल बढ़ेगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। भाई ये जो x प्लस 6 साल का है ना, वो इसके दुगुने तय 4 फालतू हो जाएगा। ठीक है, तो हमने कर दिया भाई ये काम जो इसने कही थी। तो ये क्या हो जाएगा देखो कि x प्लस 6 बराबर 2y प्लस 12 प्लस 4।
तो यूरेन आ गया, यूप्रिन चला गया, तो x बराबर x माइनस 2y बराबर 12, 4 16, 16 माते 6 गए 10। इक्वेशन 2 आ गई भाई। ठीक है, तो अपने पास इक्वेशन 1 आ गई और इक्वेशन 2 भी आ गई है। क्लियर होगी बात? यहाँ तक का कंफर्म होना चाहिए भाई। अब कंफर्म हो जाएगा तभी आगे बढ़ा जाएगा। तो क्या करना है, 1 माइनस 2 करवा दिया, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम या 2 फ्रॉम 1, तो क्या हो जाएगा, x माइनस 3y बराबर माइनस का 4, x माइनस 2y बराबर 10। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो निशान चेंज हो जाएंगे भाई, यो कट गया, यो रह गया माइनस का y, माइनस का 3y प्लस का 2y माइनस का y, और ये हो गया माइनस का 14। तो y इज इक्वल टू कितना आ गया भाई, 14। इतना तो पल्ले पड़ गई बात। तो अब पुट वैल्यू ऑफ y इन 1, फर्स्ट इक्वेशन में पुट करवा लेते हैं। x माइनस 3 गुणा में 14 बराबर माइनस 4, तो x माइनस 42 बराबर माइनस 4, ये ऊपर जाकर माइनस का हो गया, माइनस 4 प्लस 42 का आ गया भाई, x बराबर 38। तो समीर की एज आ गई और उसकी छोरी की भी एज आ गई। ठीक है, एज ऑफ समीर 38 इयर्स। ठीक है, और डॉक्टर, तो भाई डॉक्टर कितने साल की है, 14 ईयर। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया तो भाई कर लो नोट डाउन। तो भाई आज के लिए इतना काफ़ी है मेरे ख्याल से। आगे 6 सम और रहते हैं, इनको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे भाई। ठीक है, तो भाई मेहनत लगे यार, वीडियो बनाने में टाइम कंज्यूम हो रहा है। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, शेयर करो, कमेंट किया करो भाई, प्रॉब्लम्स बताया करो अपनी, अगर समझ में आ रहा है तो अप्रिशिएट कर दो यार। चैनल को सब्सक्राइब भी करो। थैंक यू।